लाठियां चल रही हैं। पालीगंज का एक नौजवान सोनू कुमार ने सुसाइड कर लिया इसमें, और आप अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहे हैं। 12,000 बच्चों का परीक्षा आप रद्द कर रहे हैं। उन 12,000 बच्चों को दोबारा से परीक्षा की तैयारी के लिए 20 दिन 25 दिन का मौका मिल रहा है। वो परीक्षा का पैटर्न जान रहे हैं और आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप हर मिनट मिनट में लाठी चलवा देते हैं। ये हमने पहली बार सुना कि कोई आयोग का चेयरमैन अभ्यर्थियों से बात करने के बजाय, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस परीक्षा के, उनसे बात करने के बजाय कोचिंग सेंटर से, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से मीटिंग कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर। जो अभ्यर्थी सबूत के साथ आयोग से अपनी बातों को कह रहे हैं, उनकी बातों आप सुन नहीं रहे हैं, जो कहने आ रहे हैं आप उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो ये डर का लोकतंत्र थोड़ी चलेगा। बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ हैं आप हम लोग साथ में हैं। आने वाले दिनों में कैसे सपोर्ट करेंगे सर आप लोग उनको? आज फिर से आंदोलन चल रहा है। सरकार ने अगर बात नहीं सुना तो हम लोग आने वाले समय में बिहार बंद की तरफ जाएंगे। बीपीएससी स्टूडेंट्स अपनी मांगों को लेकर गर्दनी बाग में डटे हुए हैं। उन पे 3 बार लाठीचार्ज भी की गई, लेकिन उनका जो हौसला है अभी तक कम नहीं हुआ है। इन्हीं सब मुद्दों पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ माले से विधायक है संदीप सौरभ जी। सर, कैसे देखते हैं लगातार 10 दिनों से वो लोग वहाँ पे बैठे हुए हैं? नहीं, उनकी मांग जायज है, उनका हौसला बुलंद है, इसलिए उनको जीत मिलनी चाहिए। बीपीएससी की 17वीं जो परीक्षा हुई है उसमें एक नहीं कई लेयर्स पे गड़बड़ी है, और इसका पूरा सबूत लेकर के छात्र आंदोलन कर रहे हैं। सबका मानना है कि बीपीएससी परीक्षा रद्द हो, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि बीपीएससी का चेयरमैन अपनी साख को बचाने के लिए या अपने गलत फैसलों को जस्टिफाई करने के लिए, अपनी लापरवाही को ढकने के लिए ये लोग छात्रों को ही टारगेट कर रहे हैं। बीपीएससी की परीक्षा रद्द होनी चाहिए और सरकार को चाहिए कि चेयरमैन को बर्खास्त भी करें। जिस तरीके से ब्रूटल लाठीचार्ज हुआ, ये हमने पहली बार सुना कि कोई आयोग का चेयरमैन अभ्यर्थियों से बात करने के बजाय, जो स्टेक होल्डर्स हैं इस परीक्षा के, उनसे बात करने के बजाय कोचिंग सेंटर से, प्राइवेट कोचिंग सेंटर से मीटिंग कर रहे हैं बीपीएससी ऑफिस के अंदर। बाकायदे उनको लेटर दे करके बुलाया गया कि आप आइए, आपसे बीपीएससी चेयरमैन मिलेंगे। कोचिंग सेंटर प्राइवेट चलाने वाले लोगों को बुला करके, ऐसा तो कभी आयोग चला नहीं। और आप अभ्यर्थियों की बात नहीं सुन रहे हैं। 12,000 बच्चों का परीक्षा आप रद्द कर रहे हैं। उन 12,000 बच्चों को दोबारा से परीक्षा की तैयारी के लिए 20 दिन 25 दिन का मौका मिल रहा है। वो परीक्षा का पैटर्न जान रहे हैं और आप बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। आप हर मिनट मिनट में लाठी चलवा देते हैं। पुरुष जो पुलिसकर्मी हैं वो महिलाओं के ऊपर लाठियां चला रहे हैं। तो ये बिहार में क्या हो रहा है? इसलिए बीपीएससी परीक्षा को रद्द किया जाए, ये मांग जायज है। हम लोग इस मांग के साथ हैं, और अगर सरकार नहीं मानी तो आने वाले दिनों में ये बिहार का बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे। क्या लग रहा है सर, नीतीश कुमार तक ये बातें जा रही है कि नहीं? क्योंकि 3 बार लाठियां चल रही हैं। पालीगंज का एक नौजवान सोनू कुमार ने सुसाइड कर लिया इसमें। उस परीक्षा रद्द करने की मांग को लेकर के वो भी आंदोलन कर रहा था, और नीतीश कुमार जी हैं वो यात्रा में निकले हुए, उनको सुनाई नहीं पड़ा। ये तो संभव नहीं है। वहां तक तो बातें जा रही होंगी कि बीपीएससी के अभ्यर्थी ये मांग कर रहे हैं। सोशल मीडिया में ये मुद्दे दिख रहे हैं। बीपीएससी चेयरमैन के ऊपर पहले से भी एलिगेशन कई तरह के थे। इसके बावजूद इस सरकार ने इनको बीपीएससी का चेयरमैन बना दिया। कैसे बना दिया? जब जो अधिकारी के रूप में काम कर रहे थे दूसरे विभाग में, जब इनके ऊपर एफआईआर दर्ज है, खुद सरकार ने एफआईआर किया हुआ है, फिर आप इनको ला करके बीपीएससी जैसे संस्थान का चेयरमैन बना दे रहे हैं। वो ठीक से परीक्षा के कमरों तक, एग्जामिनेशन हॉल तक वो क्वेश्चन पेपर नहीं पहुंचा पाते। तो उनके ऊपर कार्रवाई करने के बजाय आप अभ्यर्थियों के ऊपर लाठी चला रहे हैं इस ठंड के मौसम में। एफआईआर भी की गई है सर कई। बहुत गलत है ये। जो अभ्यर्थी सबूत के साथ आयोग से अपनी बातों को कह रहे हैं, उनकी बातों आप सुन नहीं रहे हैं, जो कहने आ रहे हैं आप उनके ऊपर एफआईआर कर रहे हैं। तो ये डर का लोकतंत्र थोड़ी चलेगा। आपकी पार्टी है सब बीपीएससी अभ्यर्थियों के? हम लोग साथ में हैं, बल्कि हम तो आंदोलन स्थल पे भी गए थे, और हमारी पार्टी भी, पूरी पार्टी अभ्यर्थियों के साथ खड़ी है। कल यहाँ पर हमारे आवास पर बीपीएससी आंदोलनकारियों का एक नेतृत्व करने वाले लोगों का एक टीम हमसे मिलने यहाँ पे आए थे लोग। बातचीत हुई थी, कुछ राय मशवरा हम लोगों ने किया है, और ये आंदोलन रुकने नहीं जा रहा है। इसको आगे चल करके अगर सरकार ने नहीं सुना, आज फिर से आंदोलन चल रहा है, सरकार ने अगर बात नहीं सुना तो हम लोग आने वाले समय में बिहार बंद की तरफ जाएंगे। बिहार बंद कर दे। सर, प्रशांत किशोर है जो कि आंदोलन में विश्वास नहीं रखते थे, वो भी बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ आ गए। अब प्रशांत किशोर सुबह में क्या कहते हैं, दोपहर में क्या कहते हैं, शाम को क्या कहते हैं, उस पर हम क्यों कुछ कहें? उन्होंने जब कहा कि वो राजनीति करेंगे लेकिन आंदोलन पे यकीन नहीं रखेंगे, तो उसी समय ये कॉन्ट्रेडिक्टरी बातें हो गई। राजनीति करेंगे लेकिन कोई मांग नहीं उठाएंगे, राजनीति करेंगे लेकिन जनता को गोलबंद नहीं करेंगे, राजनीति करेंगे लेकिन जनता के अधिकारों का हनन क्यों हो रहा है इस पर बात नहीं करेंगे।
कि उनका अपना स्टाइल हो सकता है, लेकिन ये एक साथ दोनों बातें सत्य नहीं है। राजनीति करेंगे अगर उनको तो आंदोलन करना पड़ेगा। बीपीएससी अभ्यर्थियों के साथ वो पैदल मार्च भी करने वाले हैं सर। बिल्कुल करें, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भी सब लोग साथ हैं। हाँ, बीपीएससी स्टूडेंट्स के साथ हैं आप हम लोग। लोग साथ में हैं। आने वाले दिनों में कैसे सपोर्ट करेंगे सर आप लोग उनको? हम लोग उनसे बातचीत में हैं, आंदोलन में फिजिकली मौजूद रह रहे हैं, आंदोलन आगे क्या होना चाहिए इस पे बात कर रहे हैं। और हम बिहार के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी कहेंगे कि आप अपनी तरफ से भी सरकार को संज्ञान में ये बातें लाएं, सरकार को पत्र लिखें, उनको टैग करें, सोशल मीडिया में बातें कहें, लेकिन अभ्यर्थियों को इंसाफ मिलना चाहिए। आपके क्षेत्र का एक स्टूडेंट सुसाइड कर लिया बिल्कुल, सर। बहुत दुखद है। और ये बहुत सामान्य परिवार का वो लड़का था, सोनू कुमार। देखिए, बीपीएससी में जाने का सपना कोई अगर किसान मजदूर परिवार का कोई नौजवान देखता है तो उसके पीछे बहुत सारे अरमान होते हैं, बहुत सारा त्याग होता है। ये सब करके वो लड़का किसी तरीके से पटना रह करके पढ़ाई कर रहा था। उसके पिताजी मुंबई में एक छोटी सी नौकरी करते थे, 2 बहनें घर में हैं, किसी तरीके से परिवार चलता था। उसमें इस लड़के का सेंटर मुजफ्फरपुर गया और परीक्षा इनका एवरेज गया, एवरेज से थोड़ा अच्छा गया। लेकिन इनको लगा कि जब 12,000 परीक्षार्थियों का परीक्षा रद्द हो रहा है और बाकियों का नहीं हो रहा है, इससे उनका रिजल्ट फंस गया। ऐसे कई लोगों को लगेगा। तो इसके चलते वो बहुत ही डिप्रेशन में था, वो आंदोलन में भी पहुंचा। लेकिन दुर्भाग्य है कि ये सरकार उसकी बात सुनने के बजाय उल्टे छात्रों पर एफआईआर करना शुरू कर दी। इसके चलते वो डिप्रेशन में गया और ये आत्महत्या की। नहीं करना चाहिए ये सब चीज़ें, जीवन उससे बहुत बड़ा है। लेकिन ये सरकार को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी कि कोई एक अभ्यर्थी को आप इतना ज़्यादा डिप्रेशन में पहुंचा दे रहे हैं, इतना ज़्यादा उसको आप टारगेट कर ले रहे हैं, उनके प्रति इतना ज़्यादा आप असंवेदनशील हैं कि उसको यहाँ तक पहुँचना पड़ा। तो सरकार को और बीपीएससी चेयरमैन को ये जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। आमरण अनशन पे भी बैठे हुए छात्रों की तबीयत बिगड़ रही है सर लगातार। बिल्कुल, यही मैं कह रहा हूँ कि सरकार को इसको तत्काल सुनना चाहिए। बहुत देर हो रही है, सरकार को सुनना चाहिए। सुन नहीं रहे ना सर, लाठियाँ चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य है कि बिहार में और देश में ऐसी सरकारें बैठी हुई है जो जिसको जनता के आंदोलनों को सिर्फ कुचलने में ही मजा है। अब देखिए, देश में किसान आंदोलन चले थे, मोदी जी ने कैसे कैसे उस आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। अब पटना में ये आंदोलन चल रहा है, यहाँ पे भाजपा जदयू की सरकार है, ये लोग कुचलने की कोशिश कर रहे हैं। तो इनकी बात सुनने के बजाय, इनसे डायलॉग करने के बजाय, इनको कॉन्फिडेंस में लेने के बजाय आप सिर्फ चाहते हैं कि हम लाठियों से, वाटर कैनन से, जेल के धमकी से चीज़ों को ख़त्म कर दें। तो ये तो चलेगा नहीं बिहार के अंदर। ये आंदोलन जीतेगा, हम लोग इसमें हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ संदीप सौरभ जी थे। आपने सुना बीपीएससी अभ्यर्थियों के मुद्दे को लेकर इन्होंने क्या कुछ कहा। बाकी आप क्या कुछ सोचते हैं, अपनी पूरी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद।